हे माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। हे माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ। गाएंगे ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ। हे माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ। आज हम प्रभु के आगे ऐसे माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा मरियम हमारे जीवन में, विशेष शिष्यगण के जीवन में, प्रभु यीशु मृत्यु के बाद जी उड़ा, जी उड़ने वाला यीशु को शिष्यगण पाया। कितने बार पाया है? 40 दिन प्रभु यीशु, जी उड़ने वाला यीशु, पुनर्जीवित यीशु दिखाई और दर्शन देते हुए शिष्यों के आगे सदा बात करते हुए फिर, और आत्मा जो वरदान स्वर्गीय के पिता ने की है और ये वरदान की प्रतिज्ञा की है, वो वरदान प्राप्त करने के लिए शिष्यगणों से प्रभु ने क्या बताया? यरूशलेम नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये यरूशलेम वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? वे लोग ये इतने डर के मारे, शिष्यगण डर के मारे डरते हुए रहते हैं। कारण यह है, यीशु का शरीर यहूदी लोग और रोमन अधिकारी लोग सब जुड़े हुए यीशु को अत्याचार करते हुए मार डाला है। यह मृत्यु का जगह है, दुख संकट का जगह है। यरूशलेम इसलिए याद, वो अच्छा याद नहीं है। यरूशलेम के बारे में ये स्मरण ना अच्छा स्मरण नहीं है। प्रिय मित्रों, लेकिन मरियम अपने एकलौते बेटा प्रभु यीशु और ये यीशु का मृत्यु अपने आंग से देखा है, अपने आंग से देखा, और मृत्यु का अनुभव उसके जीवन में, वो मृत्यु का अनुभव, मतलब मेरे एकलौते बेटा, अभी मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन वो एकलौते बेटा दूसरों के शत्रुगण उसे कितने अत्याचार करते हैं, वो सहते हैं, माम चुपचाप रहे, अजंजल कड़ी है। क्यों मरियम ऐसे कड़ी है? कारण क्या है? मतलब प्रभु ऐसे मरियम के जीवन, और ये विश्वास करो, विश्वास क्या है हमें सिखाने के लिए। ये स्त्री इतने बड़े दुख के समय क्यों विचलित नहीं, विश्वास नष्ट नहीं किया है, वह हम कड़ी है। कारण यह है, हमें सिखाते हैं, मतलब ये सहन, यह दुख, यह मृत्यु, यह इसके बाद आनंद आएगा। क्योंकि कारण यह है, प्रभु ऐसे हमें संभालने के लिए वादा किया है, प्रोमिस किया। उसका शासन प्रभु यीशु के विषय में स्वर्गदूत द्वारा हम क्या सीख लिया है? वह हम मरियम कैसे अनुमति अपने जीवन को अर्पण करते हुए क्यों ऐसे अनुमति दिया है? देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका खदन मुझ में पूरा हो जाए, परिपूर्ण समर्पण किए है। इसलिए इतना ये गौशाला में उसके जन्म दिया और प्रसव किया, और अभी मृत्यु कलवारी पहाड़ पर उसका मृत्यु भी देखा है।
ये सब दुख का बात है, लेकिन प्रभु का वचन क्या लिखा है, प्रभु का वचन में उसे क्या बताया है? वो महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। प्रिय मित्रों, यह माँ मरियम कैसे ऐसे यीशु के ये क्रूस के नीचे खड़ी है? कारण यह है, वहाँ ये वचन अंदर है, यह वादा प्रोमिस ये विश्वास करते हैं। मरियम की ये उपस्थिति में एलिजाबेथ एक बात किया, आत्मा से आविष्ट और आत्मा से संपन्न होकर एलिजाबेथ क्या किया? वो एलिजाबेथ का अभिवादन, एलिजाबेथ का ये अभिवादन और अभिवादन किया। इसलिए वो ये जब ये अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और ऊंचे स्वर से बोल उठी, नारियों में धन्य धन्य है गर्भ का फल, मेरे प्रभु की मां अभी मेरे पास है, मेरे आगे है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी भी और स्वर्गदूत के संदेश मरियम ने सुना है, आत्मा की आवाज मरियम सुना है, और आत्मा से जो कहते हैं वो मरियम सुना है। इसके विषय में क्या है? वो प्रभु है मेरे अंदर और मेरे गर्भ में। कौन है? वो प्रभु है। ये क्रूस पर मृत्यु ये किसका है? मेरा बच्चा है, लेकिन वो प्रभु है, प्रभु की मां। इसलिए विश्वास, इसलिए शैतान ज़्यादा से ज़्यादा और मरियम के अंदर कार्य करने के लिए चाहते हैं। मतलब मरियम रोते हैं तो, मरियम इनकार करते हैं तो क्या होगा? यह सहन के समय मरियम वहाँ नहीं खड़ी है तो क्या होगा? मतलब मरियम वहाँ ये शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, विश्वास हमें भी सिखाने के लिए, आप मत रो, विश्वास और भरोसा नहीं छोड़ो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह मरियम का शक्ति है। मतलब मरियम का अपना शक्ति नहीं है, मरियम के अंदर प्रभु ने ये आशीष प्रदान किया है और आत्मा निवास करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह आत्मा हमारे जीवन में, हम में भी, हमको भी मिलने के लिए मरियम का आग्रह है। इसलिए काना में मरियम ने क्या कहा, हम यरूशलेम में भी मरियम ऐसे और याद दिलाते हैं यरूशलेम रहने के लिए, और शिष्यों के साथ रहकर मैं भी आपके साथ, डरो मत। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14, वे सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रार्थना में लगे रहते थे किसके साथ? मरियम के साथ। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे मरियम कितने अनुग्रहमय और अनुग्रह का स्रोत है। मरियम की मध्यस्थता हमारे जीवन में और कितने अनुग्रह है। प्रिय मित्रों, मेरे आज और ये दिनों में मेरे अंदर ऐसे बहुत ये डाउट, निराशा, मेरे जीवन में कितने मैंने अवसर प्रभु से अलग रहने के लिए और अलग रहने, मतलब ये आशीष का, ये स्रोत का ये रास्ता मैंने छोड़ किया है। मैं मरियम से ये बात मध्यस्थता द्वारा, ओ मरियम, शिष्यगण दुख में, संकट में, निराशा में यीशु के मृत्यु के बाद, और कितने वे लोग डरपोकन लोग थे, और यरूशलेम में रहने के लिए वे लोग के अंदर कितने निराशा दे, डर दे। लेकिन मैं भी ऐसे डरता हूँ, मैं भी ऐसे दुख में, और आगे ये चलने के लिए रास्ता, मार्ग खोलने के लिए ऐसे आत्मा के अभिषेक चाहिए। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे रास्ता खोलने के लिए, ये अगाध दुख, ऐसे गहरे दुख के समय
और ऐसे ज्योति, हमको ज्योति चाहिए। अंधकार अंधकार पूरा ऐसे भर गए है, लेकिन हमको अंधकार से चलने के लिए, अंधकार पार करने के लिए हमको ज्योति चाहिए। कहम आएगा, प्रार्थना करना चाहिए। मरियम क्या देता हमको? आत्मा मरियम नहीं देता है। हाँ, आपको आत्मा मिलने पर, ईश्वर से कृपा आपको मिलने पर आप चले जाएगा, आप भाग जाएगा, आप शक्ति से, आप जीवन और मजबूती से आप चलेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए एक बात हम सुनते हैं, मरियम क्या सिखाया है, मरियम क्या हमें सिखाते हैं, और आप सुनना है, किसका वचन, किसका कहना सुनना है। मेरा नहीं, वो वचन, ईश्वर की वाणी, प्रभु का वचन सुनना है। वह सुनते हुए प्रार्थना करो। और मैं भी आपके साथ, शिक्षकगण इसलिए मरियम के साथ है, मरियम उनके साथ है। आत्मा मिलने के लिए एकता चाहिए, एक हृदय होकर प्रार्थना करो, प्यार से एक दूसरे को प्यार करो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। प्रार्थना करो, ये प्रभु का वचन है। आत्मा के विषय में आप आग्रह के साथ आत्मा के लिए उत्साही बनो, तत्परता से, उत्साह से आत्मा के लिए बैठना है, प्रार्थना करो, वचन सुनना है, वचन मनन चिंतन करो। ये 10 दिन प्रिय मित्रों, पेंतिकोस्त के दिन तक शिक्षकगण वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन मनन चिंतन करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, जो लड़ाई नहीं करते हैं, एकता से वे लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए वे सुंदर वचन क्यों हमारे लिए प्रभु दिया है। ये सब प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्सेस 14, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। कारण, यही कारण प्रिय मित्रों, ये वचन फिर हम आगे पढ़ते हैं, वचन द्वारा फिर क्या हुआ है, यह घटनाएं द्वारा क्या हुआ है। आत्मा के पेंटिकोस्त के दिन में आत्मा आंधी और तूफान जैसे वे लोग अनुभव करते हैं। आत्मा अंदर आया है, आग वो वे लोग के अंदर आया है। आग प्रिय मित्रों झाड़ जंगाड़ को जलाकर भस्म कर देता है। मेरे और आपके जीवन में अभी आग का अभाव है। आग मतलब पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा के शक्ति का अभाव, और पवित्र आत्मा के अभाव में ये क्या होगा प्रिय, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने पर, मतलब पूर्ण रूप से, ऐसे नदी में हम स्नान करते हैं तो पूर्ण ऐसे डूब कर हम ऐसे हमारे आत्मा में पूर्ण रूप से हम आत्मा, और पूर्ण सारे क्षेत्रों में यह आत्मा हमें संचालित करना चाहिए। कुछ लोग बाहर, कुछ आत्मा के लिए बाहर की कुछ बात, शर्ट और पैंट्स हम ये आयरन करते हैं, लेकिन कुछ समय हम ज़्यादा शर्ट ज़्यादा अच्छा से आयरन करते हैं, पैंट्स उतना ज़्यादा, क्योंकि पैंट्स ज़्यादा लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। ऐसे कुछ विषय में बाहर लोगों के आगे, सबों के आगे हम पवित्र जैसे विनम्रता से, लेकिन अंदर पूर्ण रूप से नहीं। कुछ लोगों के अंदर कुछ लोग फिर भी किसी के साथ, किसी से ऐसे गुस्सा करते हैं, और ऐसे पाप के विषय में फिर भी हम ये पाप के साथ समझौता रख कर थोड़ा पीते हैं, थोड़ा नफरत करते हैं, थोड़ा नशा करते हैं, थोड़ा ऐसे ये पूरा गंदगी बातें करते हैं, सुनते हैं। प्रिय मित्रों, पूर्ण रूप से लगे, प्रार्थना में लगे रहे, और प्रार्थना में लगे हुए वे लोग आशीष पाया है।
मतलब सांसारिकता दूर करना, निराशा छोड़ना, भय अंदर नहीं रखना, सामर्थ्य स्वीकार, प्रभु का सामर्थ्य हम स्वीकार करना, प्रभु यह चाहते हैं। वो सबसे वो बड़ा है, सबसे वो महान है, यह स्वीकार करो। इसलिए मरियम का संदेश हर दिन, हर समय, हर पल वो मरियम का संदेश यह है, कमी होगा, कमजोरी होगा, लेकिन प्रभु है तो, प्रभु साथ है तो प्रभु का वचन वो सब कुछ और संभालेगा और पुनः निर्माण करेगा। वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना, वो करो। प्रिय मित्रों, अनुग्रह इसलिए है, अनुग्रह का कारण इसमें है। इसलिए कितने लोग अनुग्रह पाया है, मरियम के मध्यस्थता, इसलिए कितने बड़े बड़े छुटकारा, कितने बड़े चंगाई, कितने ऐसे रोग बीमारी से चंगाई पाया है, कितने रोगियों के जीवन में चंगाई, कितने दुखियों के जीवन, कितने पति पत्नियों के जीवन में अनुग्रह मिला है, कितने परिवार में आशीष मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में विशेष हमारे माँ मरियम की मध्यस्थता हम मांगते हैं, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए और प्रार्थना में उन्नति के लिए और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम मांगते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करना, सुबह के प्रार्थना, कितने लोग सुबह 5 बजे उठने के लिए तैयार है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना करना जरूर बात है। इसलिए दूसरों के आगे भी ये संदेश देना, आपके अनुग्रह चाहिए तो मरियम ने क्या सिखाते हैं, 5 बजे उठकर प्रार्थना, और इससे ज़्यादा, इससे प्रार्थना करने के लिए 4 बजे उठकर और 3 बजे उठकर प्रार्थना कर सकते हैं तो कैसे करो। मध्यस्थ प्रार्थना दल में कितने लोग 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। श्रेष्ठला टीचर और हमारे ये सेवक लोग सब ऐसे प्रार्थना में हम ये ऐसे करने के लिए कितने सुबह उठना है, तैयारी करना है, प्रार्थना करना है, संदेश मांगना है। मतलब ये अच्छा से, ये सुबह के ये समय अच्छा से, और सुबह शरीर के इच्छा के अनुसार हम सो जाते हैं तो क्या होगा, अभिषेक नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, एकता, एक दूसरे को मानना है, श्रेष्ठ समझना है, प्रार्थना में लगे हुए, वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, वचन मनन चिंतन करना चाहिए, आत्मा मिलेगा। फिर क्या होगा, चंगाई। फिर मैं और आप, हम चलते हैं तो चलने पर चंगाई है, छुटकारा है, बाधा नहीं है। फाटक और बंद ऐसे 4 दीवारी सब गिर जाते हैं, हम आगे चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए जो निवेदन प्रभु के पास रखकर आशीष के लिए, जो निवेदन अनुग्रह चाहते हैं, जो निवेदन रखकर प्रार्थना करने चाहते हैं, ये बात सुनना है। सुबह के प्रार्थना मत छोड़ो, वचन सुनने के लिए तत्पर हो जाओ और एकता, एक दूसरे को प्यार करो। वचन के विरुद्ध जो विषय में हम पाप किए हैं और नफरत करते हैं और विश्वास छोड़ किए हुए और संसारिकता के अनुसार और अन्य देवी देवताओं के आगे ऐसे पाप किए हैं, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आकर विनम्र बनकर प्रार्थना करो, विनम्र बनकर प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। यीशु बड़ा है, यीशु भला है, हमारे आशीष का स्रोत है। इसलिए हम मिलजुल कर अभी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। गाएंगे, तू
भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जा। फिर से गाएंगे यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। सब यीशु का नाम स्वीकार करे। मरियम हमें सिखाया है उसके नाम और उसके वचन, वो उसके कहने पर उसके वाणी, वो प्रभु की वाणी स्वीकार करो, विश्वास करो और वो करना है, यह स्वीकार करना है। ये शक्ति हमारे जीवन में कितने अनुग्रह का और आशीष का स्रोत है। इसलिए वो यीशु सबसे महान है, सबसे बड़ा है। बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए और देश के लिए, अधिकारियों के लिए, अपने दुख और संकट में और परेशानी में आशीष के लिए यीशु नाम। इसलिए वो यीशु नाम स्वीकार करे। यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। मिलजुल कर यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जा। को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे के साथ बुराई करते हैं तो आपके अंदर वचन नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते, ईश्वर के प्रति आपके अंदर प्यार नहीं है। इसलिए उसके बात मानो। आशीष वो बढ़ने के लिए, अनुग्रह में, आशीष में और चंगाई और छुटकारा पाने के लिए और आत्मा के जीवन, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए इसलिए हमें बुला रहे हैं। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है बसल, मिलता तेरा बल। बढ़ता है बसल, मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कड़ू फल, मीठे
ते बनते सारे कड़बल। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जा। हालेलुया। प्रभु के आगे जिसे हम स्वीकार करते हैं, मरियम के साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आज नया रास्ता प्रभु खोलने के लिए, नया आशीष और नया शक्ति जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। चाहता है जब अंधकार रोशनी का तू बनता मीनार। चाहता है जब अंधकार रोशनी का तू बनता मीनार। रोग से होता लाचार चंगा करता तेरा कलाम। रोग से होता लाचार चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष नित्य भरता है तू हर पल। नित्य भरता है तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु खुश रहती तुझ में जान। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, ये कितना सुंदर अवसर है पवित्र परम प्रसाद के आगे और अपने दिल खोलकर, मन खोलकर जोर से स्तुति और आराधना करने के समय प्रभु की शक्ति, प्रभु से आशीष हम प्राप्त करते हैं। विशेष मां मरियम हमें क्या सिखाया? एकता से और प्रार्थना में लगे हुए और एक दूसरे को प्यार करते हुए, वचन मानते हुए और प्रार्थना करो। वचन शक्ति देता है, प्रार्थना में छुटकारा हो देता है और हमारे जीवन में अंधता वो दूर करते हैं। वो आशीष का स्रोत ये है। आराधना करे। ओ आराधना 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 हो
स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ मिलजुल कर हम गीत गाते हैं। आराधना आराधना ओ आराधना, आराधना यीशु की आराधना, आबा की आराधना, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, एक ईश्वर की आराधना, आबा पिता की आराधना, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आराधना 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 ओ आराधना आराधना। वो सेनाओं का राजा है, वो एक ईश्वर है, उसके नाम में चंगाई और छुटकारा है, लाइलाज बीमारी से छुटकारा, घर घर में शांति और देश देश में गांव गांव में प्रभु अधिकार कीजिए। आत्मा से भर दे, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। हम स्वर्गीय पिता के नाम, यीशु का नाम, पवित्र आत्मा के नाम, कृत ईश्वर के नाम लेते हुए आराधना करते हैं। इसलिए शैतान भाग जाते हैं दुष्ट आत्मा के बंधन से, दुष्ट की आत्मा के बंधन से प्रभु हमको छुटकारा देता है, बंधन खोल देता है। ओ आबा पिता की आराधना, 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 आबा पिता की आराधना। गाये आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। हमें यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्रभु का वचन रोगियों को चंगा करते हैं। माँ मरियम इसलिए हमें सिखाते हैं, इसलिए खाना विवाह में, ये विवाह के वेला मरियम के ये अनुग्रह, मरियम से ये वचन सुनकर लोग अनुग्रह पाया और सब लोग के अंदर खुशी आया है। ऐसे हमारे जीवन में खुशी, आनंद, सुख, शांति हम प्राप्त करते हैं। कारण यह है यीशु का वचन, प्रभु यीशु का महिमा वो प्रकट करते हैं। मरियम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और संतगण हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर वचन है तो प्रभु की शिक्षा बनी रहने पर, प्रभु के वचन, ईश्वर की वाणी हम सुनकर वो मनन चिंतन करते हुए वो वचन स्वीकार करने पर, वो वचन पालन करने पर ऐसे बहुतेरी लोगों के जीवन में छुटकारा, चंगाई आज अभी वो प्राप्त करते हैं। वो कितने अनुग्रह प्रभु दिया है आज। इसलिए हम मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त किए हैं और पवित्र परम प्रसाद के आगे अंतिम आशीष के लिए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा